मंगलमय मंगल करन वीत राघवी ज्ञान नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ कर जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं केशवसावुरं सोनिज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। तीसरे अधिकार के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं दुखों का सामान्य स्वरूप। ये इस अधिकार का तीसरा चैप्टर है। पहला कर्म अपेक्षा दुख, नंबर दूसरा पर्याय अपेक्षा दुख। अब तीसरा चैप्टर है दुख का सामान्य स्वरूप। तो कह रहे हैं दुख का लक्षण आकुलता है। ये आकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है? इच्छा होने पर कोई भी इच्छा उत्पन्न हो रही है वो दुख है। इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानने से। अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानने से इच्छा उत्पन्न हो रही है। दूसरी भाषा में कहो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब कोई इच्छा तो ऐसी उत्पन्न हो रही है कि मैं विषय ग्रहण करूं तो परिपूर्ण हो, तो मुझे आनंद आए। एक इच्छा कैसी है? विषय ग्रहण की इच्छा। इसमें क्या होता है कि आनंद स्वरूपी सुख स्वरूपी मैं हूं, विषयों को भोग नहीं सकता, विषयों से सुख आता नहीं है, ये पता नहीं है, इसलिए खाने की, छूने की, चखने की, देखने की, सुनने की इच्छा इसलिए उत्पन्न हो रही। और इस इच्छा से क्या हो रहा है? आकुलित है। इच्छा पूरी होती है नहीं होती है वो सेकेंडरी मैटर, परंतु इच्छा मात्र से आकुलित है। क्यों हो रही है इच्छा? न तो ये मालूम है कि मैं विषयों को भोग सकता नहीं भोग सकता, और न ये पता है कि मैं स्वयं ही सुख स्वरूपी हूं, मुझे पर की आवश्यकता ही क्या है, ये पता नहीं। दूसरा, किसी के बुरा करने की इच्छा, किसी को हीन नीचा दिखाने की इच्छा। ये इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? मेरे लिए अनिष्ट है, ऊपर वाले में इष्ट है, दूसरे में अनिष्ट है, इसलिए इसका बुरा करो, इसको नीचा दिखाओ। और कितनी गजब की बात है। पहले चर्चा हो गई कि तुम क्रोध से बुरा करना चाहते हो, परंतु अन्य का बुरा तो उसके भवितव्य आदि नहीं, है ना। कमठ कमठ हर भव में पार्श्वनाथ का बुरा करना चाहता था, हर भव में। तो बुरा कर पाया।
उसके भवितव्याधीन है, लेकिन खुद ने बुरा करने के भाव से खुद नरक आदि जाता है, नरक आदि गतियों में। समझ आई बात? तुम्हारा किसी का बुरा चाहने से बुरा होता है क्या? वो उसके भवितव्याधीन है। समझ आई बात? और कोई तत्व ज्ञानी हो तो उसका बुरा कोई कैसे करे? कोई तो हमारा बुरा करना चाहता है, लेकिन हम बुरा ही नहीं मानते। क्यों? मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ अनिष्ट होता ही नहीं। कल किसी से रात को बात चल रही, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, जब से स्वाध्याय कर रहे हैं तब से बहुत शांति है। हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम तो शांत रहें, हम तो यही कोशिश करते हैं हम तो चुप रहें, और अब हमें ज्यादा बुरा भी नहीं लगता। ये कैसी कोशिश है? सारी विपरीत कोशिश है, ये कोशिश ही नहीं है। क्या बोला? अरे मुझसे किसी ने बुरा बोला ही नहीं, ये है असली कोशिश। वो तो सब मिथ्यात्व के खाते में जाती है। स्वाध्याय शुरू होते से ही कषाय की मंदता तो सहज ही हो जाती है। कुछ कुछ सुनते रहते तो कुछ कुछ उस संबंधी, सही बात है, अपन क्यों कहें फालतू बोले, अब इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनके नेचर को कौन बदल सकता है। उसका नेचर त्रिकाली ध्रुव है, तुम उसका नेचर गुस्से वाला कह रहे हो, तो उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये तो पुरुषार्थ नहीं हुआ। अब वो ये समझता है कि गुस्सा तो बहुत तेज आ रही थी, फिर हमने सोचा क्या फायदा, फालतू कलेश होता है, फिर है ना बच्चों को ही बुरा लगता है, फिर उनको ही बुरा लगता है, बात बढ़ती है। तो जब से स्वाध्याय करने लगे तब से हम बहुत चुप रहने लगे। क्या स्वाध्याय करने लग गए? स्वाध्याय में यही सिखाया था, स्वाध्याय में तो ये सिखाया था कि कोई जीव बोल सकता नहीं। उन्होंने बोला नहीं, और हमने मात्र शब्द सुने नहीं। शब्दों का ज्ञान भी हुआ, तो मेरे लिए न वे इष्ट थे न अनिष्ट थे। इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या बोला? जाती कौन सी लाइन में गाड़ी चली जाती, वही मिथ्यात्व के ट्रैक ट्रैक पे ही लुढ़क जाती, उधर ही। नहीं, ये तो बात सही है, ये तो लगा तो समझ लो सब। नहीं, ये तो सही है, पर अब करना तो पड़ता ही है, घर गृहस्थी में तो सहन तो करनी पड़ती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऊपर वाली इच्छा कैसी है? इष्ट सामग्री को कलेक्ट करने की इच्छा। ऊपर वाली में लगा लो लोभ, माया और लोभ, और नीचे वाली में लगा लो क्रोध और मान। मान की पूर्ति की इच्छा, क्रोध की पूर्ति की इच्छा। एक जनरल है ना, विषय ग्रहण की इच्छा क्रोध से तो नहीं होती, लोभ से होती है। ऐसे लगा रहे, किसी के बुरा करने की इच्छा क्रोध से होती है, माया से तो नहीं होती, लोभ से तो नहीं होती। इसलिए बाइफरकेट कर, समझने के लिए, वहां तो नहीं लिखा, अपन समझो। हरी बात ख्याल में? ऐसा। और तीसरा, कि जो शरीर में रोग आदि हो जाते हैं, क्षुधा तृषा आदि परिणाम होते हैं, इनको पूरे करने की इच्छा, जो अनिष्ट का संयोग बन गया उसको दूर करने की इच्छा। ये तीन इच्छाओं से कह रहे हैं। इस प्रकार इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। सब मानते हैं,
एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री सब। जैसे बहुत गर्मी पड़ जाए तो एक इंद्री भी दुख मानते हैं। कोई ने उसका पत्ता तोड़ दिया, फूल तोड़ दिया, तो उसके शरीर में पीड़ा हुई ना, बिना छाना पानी और ऐसी गरम, ऐसी उबाल दिया, गरम गरम कर दिया, तो उसको भी पीड़ा होती है ना। ऐसा अब इसको दूर करने की इच्छा तो उन्हें भी है, पर वे कर कुछ नहीं पाते। कोई मेरे पत्ते नहीं तोड़े, कोई मेरे फूल फल नहीं तोड़े, ये इच्छा तो उन्हें भी है, परंतु वे कर कुछ नहीं सकते। समझ में आई बात? ऐसा। अब देखो चौथे प्रकार की इच्छा में, अब इन इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तना चाहता है। इच्छा उत्पन्न हुई, क्या? विषय ग्रहण की इच्छा हुई, तो विषयों में प्रवर्तना चाहता है, ये भी एक इच्छा। पहले विषय ग्रहण की इच्छा हुई, फिर प्रवर्तना चाहता है, फिर इच्छा के अनुसार कषाय, एक इच्छा कषाय के अनुसार कार्य करने, बुरा करने की इच्छा हुई, अब बुरा करने रूप प्रवर्तना चाहता है। अनिष्ट का संयोग बना, जैसे अभी एक इंद्रिय का एग्जाम्पल दिया, वो तो कुछ नहीं कर सकता। इच्छा तो है कि मेरा मेरा पत्ता कोई नहीं तोड़े, या तोड़ दे तो उस पर कोई मरहम लगा दे, पर वो कुछ नहीं कर सकता। और ये संगी पंचेंद्रिय जो जीव जितना कर पाते हैं वे करते हैं। ये वाली बात अब चौथी इच्छा में कह रहे हैं। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। चौथी इच्छा क्या है? ये जो तीन प्रकार की इच्छाएं कही, इनके अनुसार अब प्रवर्तन करने की इच्छा। किसी का बुरा करने का भाव हुआ, तो अब उस अनुसार प्रवर्तन कैसे होगा? अब इच्छा हो रही है क्या, अब इनको हम तो ऐसा बोल देंगे, या ऐसा मार देंगे, लकड़ी उठा लेंगे। समझ में आ रही है? ये प्रवर्तन, इन तीन की जो निमित्त बन रहे हैं उसके अनुसार प्रवर्तन करने की। अब मतलब ये आगे बढ़ रही है बात, है ना। इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं, ये अपनी चर्चा हो गई। एक एक इच्छा के अनेक अनेक प्रकार हैं, वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्य उदय से मिलते हैं। क्या? विषय ग्रहण की इच्छा है और वैसा पुण्य का उदय नहीं है, और प्रवर्तन करना चाहता है, तो क्या होएगा? महादुखी। कौन समझ में आया? पहली इच्छा विषय ग्रहण की इच्छा तो है, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास भी ऐसा बंगला हो, लेकिन ऐसी गाड़ी ऐसा बंगला तो पुण्य उदय से होता है। तो जब तक उस इच्छा के अनुसार प्रवर्तन नहीं होता ना, तब तक महादुखी बना रहता। घरों में लड़ाइयां चलती है ना, तुम तो मुझे कुछ नहीं दिला सकते, तुम तो मुझे कर कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? तेरा पुण्य का उदय नहीं है, सामने वाला क्या करेगा? वैसा पुण्य का उदय चाहिए ना। देखो ये बहुत महान बात है कि वस्तु स्वरूप के अनुसार प्रवर्तन करना, ये महान बात है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चली ना, उससे ये भी बताया क्या, उन हमसे ऐसा बोलते हैं, ऐसा कर दिया, बंटवारा नहीं दिया, बोल। अरे भैया, वो तो बोलता कुछ है नहीं, करता क्या है। और पर्याय सापेक्ष जो वचन आदि का व्यवहार है ना, वो भी हमारे पुण्य पाप के अधीन है, न कि उनके। क्या बोला?
पाप का उदय न हो तो एक शब्द नहीं कोई बोल सकता, और पुण्य का उदय हो तो गलती पर करने पर भी प्रशंसा मिलती है। ये बाहर में पुण्य पाप के ख्याल खेलने आ रहे हैं। कोई डायरेक्ट अपने इच्छा के अनुसार कोई बैड बिहेव करे और अपने कर्म का उदय भी स्वीकार कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? क्या स्वीकार करे? मेरे ही कर्म का उदय, इसलिए सामने वाला ऐसा बोल रहा है। सीता जी में तो लगा देते झटपट, सीता जी के कर्म का उदय, इसलिए रामचंद्र जी ने बाहर निकाला। और हमारे कर्म का उदय, हाँ सही बात है, बहुत पाप का उदय। क्या पाप का उदय? वो हमसे बुरा बुरा बोलते, ये थोड़ी पाप का उदय। वे ज्ञाता दृष्टा हैं और हमारे पाप का उदय, ऐसे घटित होगी घटना। हमारे पाप का उदय और वे बुरा बुरा बोलते हुए बुरे हैं, तो वो तो निर्दोष है ना आपके पाप के उदय में। वो तो फुलफिल करने में निमित्त बन रहा है, उस पाप के उदय को फुलफिल फुलफिल करने में निमित्त बना है बस। तो वो कहाँ है बुरा? समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं, इच्छा तो है, ये 3 प्रकार की इच्छाएं तो हैं, परंतु कार्य तो पुण्य पाप के अधीन है। विषय ग्रहण करने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो तुम्हारा पुण्य का उदय भी तो होना चाहिए। मुझे आज सुबह सुबह अभी ऐसा एक विचार चला कि जैसे जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव बना रहता है, ऐसे पुद्गल भी तो अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमित होता हुआ पुद्गल बना रहता है। अब ये 2 सिद्धांत है, महासिद्धांत। ये क्या है? 2 महासिद्धांत है। इनकी स्वीकृति से भी देखो कितनी शांति है। क्या शांति है? वो गेहूं भी अपनी क्रम नियत प्रयास से परिणमन करता हुआ परिणमित होता है। समझ आई बात? अब वो उसकी फिक्स है क्या, कब तो रोटी रूप परिणमित होएगा, कब पराठे रूप, कब पूड़ी रूप, कब बाटी रूप, कब पपड़ी रूप। अब ये व्यर्थ का झंझट नहीं है। हमने कही थी रोटी बनाना, उन्होंने बाटी बना दी। कौन बनाए रोटी और बाटी? उसकी भी तो क्रम नियत पर्याय है। अब ये व्यर्थ के झगड़े ऐसे घर में चले रहते, बस अपना मन का करते, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। अरे कौन परिणमाए पर द्रव्य को, उसकी भी होने योग्य पर्याय फिक्स है। हमने बोला हलवा बना लेना, उनने खीर बना दी। किसने बना दी? ये तत्व ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाएगा। क्या बोला? इतनी भार मोटी मोटी छटनी होके जब शांत ज्ञान है, वो शांत ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा। भार तो इतनी हौच पौच पड़ी है। हरी बात ख्याल में? हर जगह निर्भरता है, हर जगह निर्भरता, हर जगह निश्चिंता। एक आर्ट ऑफ लिविंग है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक थॉट प्रोसेस है, रियल थॉट प्रोसेस है। सोच बदलनी नहीं, बोलना सीख रहे। मौका पड़े, हम तो गायक हैं, गायक है, क्या है। फिर कोई बोले गायक हो नहीं, वो तो ठीक है, पर के आगे बहुत लिस्ट लगी है, तो लगी पर लिस्ट बहुत लंबी है। एज इट इज खड़े वहीं के वहीं, ऊपर नहीं चढ़ रहा, वो लुढ़क ही रही है गाड़ी। जैसे स्लोप एरिया होता है ना, स्लोप एरिया, है ना,
ऐसे पूरा पुरुषार्थ करते हुए से ऐसे आ जाए, स्ट्रेट में आ जाए, तो उसकी गाड़ी यहीं लुढ़क रही है, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा ऊपर चढ़ती फिर नीचे हुए, ऊपर नीचे हुए, इसको क्रॉस करके प्लेन एरिया पे नहीं आ पा रही। वहीं थोड़ी ऊपर चढ़ती है, नहीं अब तो सही है, अब तो हमें गुस्सा नहीं आती, अब तो हम कुछ भी खा लेते, अब तो हम कहीं आते नहीं जाते नहीं, वो ऐसी ऐसी लुढ़क रही है बस। समझ में आ रही है बात? ऐसे स्ट्रेट एरिया पे नहीं आ पा रही, इसको क्रॉस कर दे, इधर आ जाए, अब एकदम स्मूथ एरिया है, आगे आगे कोई तीव्रता मंदता चली रहती है, बस काम खत्म। अपने को अकर्ता देखे, सर्व को अकर्ता देखे, तो क्या बोल रहे हैं, वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के, पहले इच्छा हुई या पूर्ण करना चाहता है, ये चौथे नंबर की इच्छा है। तीन प्रकार की इच्छा ऊपर, अब चौथे प्रकार की इच्छा क्या, जो इच्छा हुई उसको पूर्ण करना चाहे, तो कह रहे हैं तो उसके लिए तो पुण्य का कहाँ चाहिए, पुण्य उदय से मिलता है। ऐसे ही उल्ट उसमें लगा लो उल्टा, तुम्हें रोग शोक हो रहे हैं, पर इच्छा है मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, तो इच्छा से महाव्याकुल हो रहा है, लेकिन वो ठीक तो साता से होंगे, तुम्हारी क्या चलती उसमें कि शरीर भी जल्दी सही हो जाए। किसी का बुरा करने की इच्छा है, पर उसका बुरा नहीं हो पा रहा, अप्रवर्तन तो कर रहा है, पर उसका बुरा हो ही नहीं पा रहा, क्यों, उसका वैसा उदय ही नहीं है, वो तो उसके भवितव्य आदि है। तीनों में लगाना, इच्छा उत्पन्न हुई, अब उसको पूर्ण करना चाहता है, तो तेरी इच्छा से पूर्ण हो जाएगा क्या, गाड़ी घोड़ा बंगला बिना पुण्य उदय के मिलेगा क्या, किसी का बुरा क्या उसके पुण्य पाप के अधीन नहीं है क्या, तुम्हारे अधीन है क्या दूसरे का बुरा और भला करना, दोनों, भला भी बुरा भी। और तीसरी वाली में पाप के उदय की, तो पाप के उदय से आया, तो फिर वैसा पुण्य का उदय चाहिए, सात आदि चाहिए, स्थिर नाम कर्म की प्रकृति चाहिए। तो इन इच्छाओं से और इच्छा की पूर्ति के लिए निरंतर दुखी होता रहता है, निरंतर दुखी। हरी बात ख्याल में? अच्छा पूरी हो भी गई, सुनो, हमने परसों बोली थी चने बनाना, अब आज चने बन भी गए, तो सुखी हो गए, वो इच्छा पूरी हो भी गई तो सुखी हो गए क्या? अरे जिस चीज के लिए क्लेश हो रहा था, वही चीज सामने आने पर भी अभी वहीं गए, वहीं दूसरी इच्छा, भैया चने खाने से सुखी हुए थे तो चने खा के सुखी हो जाए, नहीं अब हरी मिर्ची, अब नींबू, अब नमक, अब पराठा, अब पूड़ी, ये तो एक एग्जाम्पल है, भोजन संबंधी सब में लगा लो। वो तो तत्व ज्ञान के अभाव में इच्छा उत्पन्न ही ना हो, पूरा अनंतानुबंधी का लौट का लौट, पूरी अनंतानुबंधी इच्छा, पूरा लौट का अभाव हो जाए, उत्पन्न न हो, तब सुखी होने का प्रसंग बनेगा। एक इच्छा होती है, दूसरी खड़ी होती है, दूसरी पूरी, तीसरी, तीसरी पूरी, और पूरी तो किन के हुए, पूरी तो सर्व इच्छाएं पूरी तो किसके हुए, अरे चक्रवर्तियों की नहीं होती, छह खंड के अधिपति बाहुबली को अधीन नहीं कर पाए, तुम किस किस को अधीन करने जाओगे? समझ आई बात? तो उपाय तो ये बनना चाहिए कि इच्छाओं का अभाव, अरे इच्छा ही व्यर्थ की है, अभी ये समझ में नहीं पड़ रही है कि इन इच्छाओं से
मिथ्यात्व प्लस अनंत अनुबंधी का तीव्र बंध है। तीव्र बंध का अर्थ क्या है? घाती कर्मों के तीव्र बंध का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान से चूक जाओगे, तत्व ज्ञान से चूके रहोगे बहुत काल तक, अपने असली सुख को नहीं पा सकोगे। चाहिए कहाँ, मैं चाहिए भी नहीं। समस्या तो ये है। क्या बोला? और इधर जितना चाहते हो ना, उतना ही चीजों से दूर होते, असाधा बनती। ये अपन देख चुके। तीव्र कषाय से इधर असाधा, इधर देवशाल गुरु छूटेंगे, इधर घाती कर्म तीव्र बंधेंगे, सारी कंडीशन मिलके बहुत बुरा होगा। हरी बात ख्याल में। ऐसा सो क्या कह रहे हैं? परंतु उसका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इच्छाएं बहुत हैं और वे पुण्य के अधीन हैं, और एक साथ तो किसी को पूरी नहीं हो सकती। इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर उसे भी छोड़कर फिर अन्य में लगता है। पूरी नहीं पड़ रही, पूर्ति नहीं पड़ती। बोलो। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, चलो किसी को मिल भी गई है ना, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। एक के बाद 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 एक के बाद, शांति नहीं पड़ रही। अब इच्छा हो रही है तो इसमें क्या बुराई है? प्लीज मुझे इतनी पेज सारी नंबर अपन को इच्छा होती है, तो कह रहे नहीं, इच्छा से आकुलता हो रही है और आकुलता से तुझे बंद हो रहा है, ये हो रहा है। क्या बोला? इच्छा से आकुलता हो रही है और आकुलता से निरंतर निरंतर बंद हो रहा है। ये तो फूल बाग में सो रहा है कि मुझे कुछ इच्छा ही तो हो रही है, मुझे मुझे कछु बंद बंद नहीं होता। ये तो जरूरी है, ये इच्छाएं तो जरूरी हैं। अरे प्रभु, ये इच्छाएं जरूरी होती तो सिद्धों को नहीं होती। बोलो। ये इच्छाएं जरूरी होती तो अनंतों को नहीं होती। ये इच्छाएं जरूरी होती तो मुनिराज को नहीं होती। अरे उनकी बातें नहीं करो, बड़े बड़ों की। अरे बड़ो, वैसा ही तो तू भी है। कब वो संत साधु बन के बिचरो, ऐसा उनके जैसा ही तो तू भी है। स्वरूप नहीं समझ रहा है तो दुखी है और कर्म बंधन हो रहा है तो उन्हीं के जैसा जीव द्रव्य। हरी बात ख्याल में। ऐसा इसे जगत सुख मानता है, सुनो ध्यान से, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। अभी अपनी परिणति में इसको चेक करो। तीव्र तीव्रतम मोह की गहलता में ये दुख भासित नहीं होगा, उल्टा सुख लगेगा। इसलिए इच्छाओं को और उत्पन्न करेगा और उनकी पूर्ति में ही पूरा व्यापार होगा। जैसे कोई राजा बहुत शराब पीकर नाली में पड़ा हो और फिर ऐसा बोले, अरे कितना आनंद है। बोलो, यदि इच्छाओं में ही आनंद है तो मुनिराज को आनंदित कैसे मानोगे? अनंतों को सुखी कैसे मानोगे? उन्हें तो कोई इच्छा नहीं है। सिद्धों को सुखी कैसे मानोगे? तो इच्छा उत्पन्न होने में, इच्छा की पूर्ति में सुख है,
कि जहां इच्छा ही नहीं है वहां सुख है। एनालिसिस करो, चेक करो दिन भर मुझे कैसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, एक बार उनका अवलोकन करो। इसमें कौन सी ऐसी इच्छा है जो मुझे तत्व ज्ञान के लिए हेल्पिंग हैंड है, और ऐसी कौन सी इच्छा है जो मुझे तत्व ज्ञान से दूर करेगी। करो एनालिसिस। खाने पीने उठने बैठने लड़ने झगड़ने, शरीर का 24 घंटे ध्यान, ये इच्छाएं तत्व ज्ञान में हेल्प करेंगी? तो फिर इनसे बस हो, होने योग्य हो जाए वो ठीक है, उसमें संतुष्टि रखो। समझ में आ रही है? देखो, दया दान पूजा पाठ व्रत भक्ति, ये भी इच्छा है, ये भी दुख रूप है, ये भी आकुलता रूप है, इनसे भी बंद होता है। परंतु फिर भी ये एक प्लेटफॉर्म है, ये तत्व ज्ञान के लिए हेल्पिंग हैंड हो सकती हैं, कराएंगी नहीं, हो सकती हैं। किसको? जो तत्व ज्ञान के लिए उद्यमी हो उसको। इच्छा तो वे भी हैं, वे भी आकुलता ही रूप है, वे भी बंद रूप है। अब देखो, तुम दिन भर की समय शक्ति कहाँ लगाते हो? अपने को सुखी होने के लिए या असंगी बनने के लिए? बोलो, तत्व ज्ञान करने के लिए कि असंगी होने के लिए? अब जा में क्या बात है? अरे जा में बहुत बात है। समझ आई बात? ऐसा, इसे जगत सुख मानता है और हम भी मान रहे, तो समझना हमने कुछ भी स्वाध्याय नहीं की। पर्व आ रहे हैं, पर्व की तैयारी करो, बुद्धि पूर्वक पर्व की तैयारी करो। सबको अकर्ता देखेंगे, अपने को। हम कौन कौन से नियम ले लें पर्व में? ये नियम ले लो, अपने को अकर्ता देखेंगे और सबको अकर्ता देखेंगे, बस ये इनका तीसरा नियम, इन दोनों नियम की रक्षा करेंगे। चौथा नियम, इन दोनों की रक्षा करेंगे। पांचवा नियम, इन दोनों नियम की रक्षा करेंगे। सुनो, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी वापस संबोधन समता में सेल्फ संबोधन करते रहेंगे, किसी को नहीं समझाएंगे, अपनी समय शक्ति व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं लगाएंगे। कोई पूछेगा कि वो दिल्ली की ट्रेन कितने बजे आती है, अपना अपना मोबाइल नहीं खोलेंगे, अपनी होशियारी दूसरे को नहीं जताएंगे। ये वाले नियम ले लो पर्वों के लिए। हम बता रहे कौन से डॉक्टर को दिखाया, नहीं बताएंगे, वो समय अपने में लगाएंगे। पर्वों में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हमारी मोड़ी की शादी नहीं हो रही, कोई लड़का लड़की नहीं बताएंगे। तुम ये खा लो, हमें तो बहुत तेज खांसी हो रही है, सुनो लौंग खा लो, नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है कुछ? ऐसे नियम ले लो पर्वों में। तो फिर कोई पर्वों में कोई की हेल्प नहीं करेगा, तत्व ज्ञान में हेल्प करो। अरे तुम जीवराज हो, तुम्हें कोई खांसी आंसी नहीं हुई, बैठो स्वाध्याय में तत्व ज्ञान करो, सात बंदेगी चली जाएगी। तुम तो अभी भी परमात्मा हो। इतना भी नहीं समझाएंगे, खुद समझेंगे। क्या बोला? इतना भी किसी और को नहीं समझाएंगे, खुद समझेंगे। बैठने दे गए, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। उसमें पढ़ के सुनाया था ना, कि जैसे थोड़ा सीखता है तुरंत दूसरों को सुनाने लग जाता है। पूरा तत्व ज्ञान पर के ऊपर अप्लाई करता है, अपने ऊपर नहीं।
क्या बोल रहे हैं? इसे जगत सुख मानता है। यदि तुम भी सुख मान रहे हो तो पक्के मिथ्या दृष्टि, और स्वाध्याय हुई नहीं अभी तक। परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। दुख ही है। कथनचित थोड़ा तो सुख है, थोड़ा तो सुख है, इंद्रिय सुख तो है तो। अरे इंद्रिय सुख नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है ही नहीं। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। तुम कौन से महाराजा अधिराज हो? किसी के नहीं बनते, तदव मोक्षगामी के भी नहीं बनते। 6 महीने तक आहार नहीं मिला, सोच सकते हो? और फिर भी रोज आहारचर्या के लिए जा रहे। कौन? तदव मोक्षगामी, तीर्थंकर का द्रव्य। बोलो। तीर्थंकर का द्रव्य। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपद उनका साधन नहीं होता। किसी को दोष नहीं दो, अरे मेरे ही पाप का उदय है तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। नंबर 1, दूसरे को दोष नहीं दो। नंबर 2, इस इच्छा से मेरा क्या भला होगा। नंबर 3, किसी का बुरा करने से मुझे क्या लाभ है। नंबर 4, क्या मैं विषय ग्रहण करके रत्नत्र प्रकट कर लूंगा क्या? ऐसा विचार करो और अपने को संबोधन दो, ओह मैं तो परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा हूँ। अभी स्वभाव सन्मुख हो तो अभी सर्व इच्छाओं से रहित, सर्व विषयों की इच्छाओं से रहित अभी सुखी हुआ। क्या बोला? समझ में आई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति भी हो तो युगपद नहीं हो सकती। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक फिर आकुलता हो रही है। जैसे कोई पीड़ा वीड़ा नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब अकेले किसी को नीचा दिखाने की इच्छा है, और तुम अब बीमारी भी नहीं है, पत्नी बच्चे भी अच्छे हैं, देवशाह गुरु भी हैं, सब कुछ है, और जब तक उसको नीचा दिखाने की इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक आकुलता फालतू में। एक एक इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक अनेक आकुलताएं खड़ी हैं। अब वो मौका लगे नहीं लगे, और जब तक नहीं लग रहा तब तक आकुलता। अरे बात समझ में? भाई जी ने भी कल परसों दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति बोला, साहब बहुत दुखी हैं, काय को? अब वो शादी तो हो गई है हमारे मोड़ा की, बच्चा नहीं हुआ अभी तक। तो भैया इसमें तुम क्या दुखी? अरे साहब बच्चा होता तो। अब सुनना, बच्चा नहीं है ना, तो तुम्हें सिर में दर्द हो रहा है? नहीं तो? भूख नहीं लग रही? नहीं, भूख तो अच्छे से लगती। पैसे की कमी है? कि नहीं कोई कमी नहीं। व्यापार धंधा अरे बहुत अच्छा चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर काय के लिए दुखी? ये बच्चा नहीं है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम सही, ब्लड शुगर कोई दिक्कत है नहीं, बच्चा नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बोले कि अरे साहब आपको नहीं पता, वो बच्चा बड़ा होएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जे वो। समझ में आई बात? अब वो बच्चा हो गया, तो बोले इतना सा पप्पू क्या करेगा? अभी दुकान पे बैठेगा। अच्छा, बच्चा होने के बाद बीपी कैसा है? एकदम सही। वही वाला पहले वाला क्या? हाँ। तो बच्चा नहीं होने पे क्या था और होने पे क्या हो गया बताओ?
बच्चा होने पर कितनी रोटी खा रहे? पहले 4 खाते थे, अभी कितने खा रहे? 4 ही। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं होने पे क्या फर्क? अभी देह से ही विचार करो, अभी आत्मा से छोड़ो, देह से ही विचार करो। बच्चा नहीं था तो 1 आंख थी, बच्चा होने पे 2 हो गई, क्या फर्क पड़ा? समझ में आई बात? टूडे जी ने लिखा, खुद ही इच्छा करता है, दुख मानता है, खुद ही सुख मान लेता है, खुद ही दुखी हुआ और खुद ही सुखी हुआ। अब दुखी हो गए, अपने मन से दुख माना, अपने मन से सुख मान लिया, पूर्ति नहीं हुई तो अपने मन से दुख मान लिया। एक एकदम फनी सा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अपने मन से कैसे दुख मानता है। फनी एग्जाम्पल है एकदम, ऐसे समझना। एक पति पत्नी, तो पत्नी ने विचार किया कि मैं ऐसा करती हूँ, छुप जाती हूँ तो मुझे ढूंढेंगे, तो खुद ही ने तो कौतूहल किया, है ना, तो वो छुप गई। तो वो पति आया, तो उसने 2-3 आवाज लगाई, कहाँ हो, सुनो भैया, कहाँ हो। तो उसने तो आवाज नहीं दिया, तो उसने क्या इच्छा की थी? मुझे ढूंढेगा। तो वो ऐसे, वो थका हुआ था तो लेट गया, बिस्तर में लेट गया, तो लेटे लेटे आवाज लगा दी 2-3, वो तो भी नहीं आई, उसको नींद आ गई, सो गया। खुद ही ने इच्छा की। अब दूसरी इच्छा क्या हुई? ओ, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं हूं, नहीं रहूं, ये तो सो गया अपने मन से। और फिर खुद ही दुखी हो गई, फिर इतनी दुखी हो गई, रोने लगी। अब रोने की, वो तो गहरी नींद में सो गया, अब रोने की भी आवाज नहीं सुनी, अब क्या करें? तो उन्हें कुर्सी उठा के पटक दी, वो तोड़ दी। फिर वो एकदम से उठा कि काय की आवाज आई, तो अब क्या होगा विचार करो। लड़ाई होती रही। समझ में आई बात? तुम्हें क्या मेरी पड़ी, मुझे क्या तेरी पड़ी? वो कह रहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं नहीं, मुझने सब देख लिया, फालतू है, कुछ नहीं, इससे तो मैं मायके में ही अच्छी थी। समझ में आ रही? खुद ही इच्छा की, पूर्ति होना नहीं होना, हो गई तो दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, और नहीं हुई तो, मतलब हर समय ये जीव इस तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी ही है। ये जो सुख मान लेता है ना, तो ये उसका भ्रम है। सुख मान लेना क्या है? भ्रम। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रथम तो सब प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के नहीं बनते। आपने इच्छा रखी है, वो पूरी नहीं हुई, तुरंत विचार कर लेना, इसमें पर का दोष नहीं है, मेरे ही कोई उदय। एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इतने से भी बात नहीं बनेगी। अरे, ये इच्छा ही व्यर्थ है, मुझे क्या पर द्रव्यों से मैं भोग कर सकता हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अल्टीमेट तक जाना, स्टार्टिंग यहाँ से करना, ना यहाँ से स्टार्ट करे, अल्टीमेट तो बहुत दूर है। सीधा सीधा पर को दोष क्या? हमारे मन का नहीं करते, हमारे मन का नहीं करते। प्रभु, तुम्हारे मन का होने के लिए तुम्हें चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। सो भी माँ पूरी नहीं होंगी सब, वही पूरी हो जाती तो वे चक्रवर्ती मुनि धर्म क्यों अंगीकार करते? बोलो, वो मुनि धर्म क्यों अंगीकार करते? वही इच्छा पूरी होके सुखी हो रहे होते तो। समझ में आ रही है बात? कौन करे किसी के मन का? होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम? मैं जग का करता क्या काम, तू जग का करता क्या काम, कोई जग का करता क्या काम? उसको ऐसा, अच्छा सुनो, कोई जानबूझ कर कर दे तो? कोई नहीं करता जानबूझ कर, जानबूझ कर नहीं करता हमारे मन का कोई, कोई जानबूझ कर नहीं करता हमारे मन का।
जानबूझ कर नहीं करता, ऐसी जानबूझ के ही निमित्त बनते हैं। कोई चीज जानबूझ कर बिना जानबूझ के नहीं होती, होने योग्य होती है। पुद्गल का परिणमन होने योग्य है, शरीर का परिणमन होने योग्य है, कषायों का परिणमन होने योग्य है, और तत्व ज्ञान भी होने योग्य है। जिसको होएगा उन 608 को होगा 6 महीने 8 समय में सिद्ध बनेंगे। तत्व ज्ञान करने वाले तो असंख्य होते हैं। क्या बोला? सिद्ध जाते हैं 6 महीने 8 समय में। तत्व ज्ञान तो असंख्यों को होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा सो एक सा साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। ये है दुख। देखो यहाँ परद्रव्यों की बात नीचे कर रहे हैं, वो नहीं बात मानती, वो नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, आजकल के बच्चे, आजकल के अम्मा, आजकल का सरकार, आजकल का पैसा, फलाना ढिकाना, ये बात नहीं चल रही। एकांत रूप जीव की परिणति में जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसको दुख का कारण कह रहे हैं। कोई उस अनुसार परिणमन नहीं कर रहा, उसको दुख का कारण नहीं बता रहे। क्या बताएं, बड़े दुखी है। क्यों? हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती। तू इसलिए दुखी नहीं है, तुझे इच्छा हो रही है ये मेरे अनुसार परिणम है, इसलिए दुखी है। और फिर इस इच्छा के साथ प्रवर्तन करना चाहता है, इसलिए दुखी है। एन केन प्रकारेण, अब इसको मैं डायमंड ला के दे दूं तब शायद बात मान ले, आज डांटूंगा तब शायद बात मान ले। वो मानेगी कि नहीं मानेगी, तू निरंतर इन इच्छाओं से आकुलित हो रहा है। वो बात माने कि नहीं माने पता नहीं। हमारी बात ख्याल में, ये गजब की बात है। ये एहसास हो जाना, ओहो ये क्षय दुख रूप है, ये बहुत बड़ी बात है ना। एक समय भी निराकुल नहीं रहता। मिथ्या दृष्टि तो सिर्फ क्रोध, कोई क्रोध कषाय मानते हैं बस। अंदर में लोभ चल रहा है, अंदर में माया चल रही है, अंदर में हास्य चल रहा है, अंदर में रति चल रही है, रति चल रही है, भय चल रहा है। इसको तो कषाय मानने तैयार नहीं है। गुस्सा करे, हम क्या कषाय कर रहे बताओ? चुपचाप बैठे व्हाट्सएप देख रहे, जमा का कषाय कर रहे? बोलो अब कौन समझाए? जरूरत ही क्या है समझाने की, खुद ही समझे रहो, वही अच्छा। ये पकड़ में नहीं आ रही है। अच्छा वो ऐसा पूछो, बताओ भगवान की भक्ति का भाव वीत रागता है कि कषाय, तो तुरंत बोलेगा कषाय। भगवान की भक्ति का राग तो कषाय है, व्हाट्सएप फेसबुक कषाय नहीं है। चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, कषाय नहीं है। भक्ति, भगवान की भक्ति कषाय है। देखो उल्टे घड़े की कंडीशन कैसी है। वो मंद कषाय है, और तुम्हारी ये वाली कषाय। अभी तो न भक्ति कर रहे और न पेट पूजा कर रहे, न पूजा कर रहे, तो हम तो बीतरागी सिद्ध हो गए, निराकुल हो गए। कितनी शांति से एक एक घंटा चला जाए फालतू की बातों में, तो बीतरागी हो गए बस। समझ में आ रही है बात? ये काय के लिए कही जा रही है बातें? क्यों लिखा उन्होंने इतना सारा? इसका निर्णय करे, इसका बारंबार विचार करे। ठीक है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, एक समय भी, इसलिए दुख चल रहा है, कर्म का बंधन हो रहा है, चार गतियां खड़ी हैं ऐसा। अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए
इसलिए किंचित दुख कम होता है, सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। जो 3 प्रकार की इच्छाएं थी ना, उनको मिटाने का उपाय किया तो थोड़ा थोड़ा वो पूरा हो गया, तो अपने को कम दुखी मानता है। विषय ग्रहण की इच्छा हुई और विषय ग्रहण हो गए, वैसा ही पुण्य का उदय था, तो अब समय हम तो सुखी हैं। हम तो सुखी हैं। अभी जबलपुर गए थे ना, तो एक प्रश्न ये आया था, हमें तो लगता ही नहीं कि हम दुखी हैं। अब ये नहीं पता चल रहा इच्छा की उत्पत्ति 24 घंटे हो रही है, यही दुख है। स्वाध्याय करें तो पता चले दुख क्या चीज है। 24 घंटे जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो दुख ही है। वो नवीन बंध का कारण है। ऐसा सर्व दुख का तो नाश नहीं होता। कोई कोई इच्छा पूरी हो गई तो उतना उतना सुखी मान लिया। ये क्या समझता है, जैसे कोई व्यापार है तो हम तो बहुत इंटेलिजेंट सिद्ध हो गए, हमें तो 24 घंटे व्यापार को कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं, हमारा उपयोग तो इसी में लगा रहता। तो दुनिया कहती बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हो दुखी हो? इंटेलिजेंसी है वो कि दुख है? समझ में आई बात? दुख है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता। भूख लगी, भोजन वैसा पुण्य का उदय, अनुकूल सामग्री मिल गई, भोजन का वो गड्ढा भर गया, सुख मान लिया। और अंतरंग में व्यापार बढ़ाने की चिंता चल रही है, वो तो दुख कंटिन्यू है। पत्नी को अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा चल रही है, वो तो कंटिन्यू है अभी, वो तो कब पूरा हुआ? सर्व इच्छाएं कब पूरी हुई? एक इच्छा पूरी हुई जो सुखी मान लिया, फिर दूसरी इच्छा खड़ी। ये कह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्ण वीतरागता सुख है। यदि तुम इसको इच्छा की पूर्ति को सुख मानोगे तो तुम णमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते। क्या णमोकार मंत्र नहीं पढ़ते आप? इच्छाओं से रहित को कैसे सुखी मानते हो? कैसे सुखी मानते हो? देखो, मुनिराज को तो बेचारे बेचारे बोलते रहते, बेचारे मुनिराज, ठंड में गर्मी में अंतरा ये वो, अरंतों का स्वरूप अता नहीं पता नहीं, सिद्ध यहाँ पे रहते नहीं, तो सिद्ध क्षेत्र में अरंत के नाम पर पत्थर की मूर्ति दिखती, मुनिराज के नाम पर बेचारे दिखते, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में भी दिखते ही नहीं है। काम खत्म, खाओ पियो मौज करो, लड़ो झगड़ो, यही तो जीवन है और क्या है। ऐसी स्थिति है। ये एनालिसिस का काम है ये। जैन दर्शन क्या है? एनालिसिस करो, कुछ निर्णय करते चलो, कुछ बात को समझते चलो, अपनी थॉट प्रोसेस सोच बदलते चलो। इतनी स्वाध्याय कर रहे, सोच नहीं बदल रहे। देखो एक उसमें उदाहरण पढ़ा, क्या उदाहरण पढ़ा? एक जंगल में एक मुनिराज बैठे थे, तो एक व्यक्ति घोड़े पे चढ़ के आया, राजा कोई घोड़े पे चढ़ के आया, उसने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो घोड़े से नीचे उतरा और मुनिराज को नमस्कार किया, बोला कि आप साहब क्या करते हो यहाँ पे? तो उन्होंने उपदेश दे दिया। उपदेश दे दिया, अरे वो तो आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसा द्रव्य गुण पर यार,
अरे मैं परमात्मा हूं, उधर ही ठहर गया। घोड़ा, घोड़ा चला गया जहां जाना था, पलट के उसने देखा ही नहीं, बस अपने में मस्त। समझ आ रही बात? 10-20 दिन के बाद वो ऐसे जाते हुए उसने देखा तो कुछ लोगों की भीड़ आ रही। उसने बोला कहाँ जा रहे भैया तुम लोग? बोले अरे वो गुरुजी विराजमान है, तो उनके दर्शन के लिए जा रहे। अच्छा, हम लोग तो 10 दिन से लगातार आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं लगातार? 10 दिनों से, जब से मुनिराज आए हम तब से रोज आ रहे हैं। और देखो साहब, अगर हम रोज नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, संस्कार कैसे पढ़ेंगे? समझ में आ रही बात? वो कह रहे यहाँ तो एक बार सुनी बात और उतने में ही पकड़ में आ गई कि सुखी होने का क्या उपाय है। तुम 10 दिन से आ रहे और जरूरी समझ रहे, और परंपरा कैसे चलेगी? तो परंपरा चलाने आ रहे, अपने अपने हित के लिए आ रहे, काय के लिए आ रहे? तो हम सीखेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे, पीढ़ियां चलेंगी, फिर देश का क्या होगा, फिर पंचम काल का क्या होगा, अंत तक रहना है धर्म। तुम भी सीखो, तुम भी सीखो, हम भी सीखो, वो भी सीखो। देखो रोज स्वाध्याय करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ये सोच नहीं बदल पा रही, हम तो रोज सुनते, रोज सुनते। अभी अभी बोलेंगे भी बहुत करुणा बुद्धि से टोरमल जी। हमने जो कहा वो तुझ पर बीतती है कि नहीं, तुझे समझ में आई है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे। तू जो उपाय करता है वे तुझे झूठे भाषित हो रहे कि नहीं, हो रहे कि नहीं वो झूठे भाषित? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। अब अपने में विचार करो, क्या मैं सब प्रकार से दुखी हूँ? क्या मैं सब प्रकार से दुखी ही हूँ? तो सुखी होने का फिर क्या उपाय है? तब उपाय ढूंढेगा। हमें तो भोजन की इच्छा होती तो भोजन मिल जाता, बहुत अच्छा मिल जाता, गाड़ी घोड़े मिल जाते, एक इच्छा बोलो पूर्ति फटाफट होती, नौकर चाकर 50 लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री गाड़ी बंगले हैं। हम काय के दुखी? हम काय के दुखी? समझ आई बात? विचार करना। जी भगवान। कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी, परसों एज इट इज स्वाध्याय करेंगे, और फिर आगे के की चर्चा परसों ही बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना। ठीक है, कल ऑफ रहेगी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।